एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए और ये रुखसत होके हमारे घर आ जाए, और निकाह बड़ी सादगी से होगा। हम अपनी फैमिली के कुछ करीबी लोगों को इनवाइट कर लेंगे, आप अपने करीबी लोगों को बुलवा लीजिएगा, और ज्यादा कोई रस्म वगैरह नहीं होगी। ओके? क्या मेहंदी भी नहीं होगी? एक्चुअली वो मेरी ये पहली शादी तो है नहीं जो इस तरह रस्मात करें। हाँ, अलबत्ता जब फवाद की शादी होगी तो सारे अरमान पूरे करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करना। ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं। परफेक्ट। मगर मुझे एतराज है। मुसर्रत, देखिए, ये आपकी दूसरी शादी है, लेकिन मेरी तो पहली शादी है ना। मेरी तो हजारों ख्वाहिशात हैं, क्या क्या नहीं सोचा हुआ मैंने तो सारी रस्में करनी है अपनी। और आपको पता है, मैंने तो अपने माइयों और मेहंदी का सूट भी सेलेक्ट कर लिया है। मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी अपनी शादी पर। शादी कोई बार बार थोड़ी होती है। मुसर्रत बेटा, तुम अंदर जाओ। नहीं, ये जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं। मैं नहीं चाहता कि रिश्ते की शुरुआत में कोई बदमज़गी हो। मुसर्रत की तो बस आदत है, बहुत बोलती है, बहुत बातें करती है, मगर आप इसकी बातों को बुरा मत मनाएं। That's perfectly alright. अगर इनकी ख्वाहिश है कि शादी धूमधाम से हो तो ठीक है, हम शादी धूमधाम से ही करेंगे। फिर आप सबको मंगनी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। इजाजत दीजिए। आप अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लास्ट हमें चाहिए। मेरी एक बात याद रखना। चुप हो जा, इतनी नकचड़ी औरत है, ये देखा तुमने? शम्मू, बस कर दो, मेरा नाम लेना, मर गई मैं तुम्हारे लिए। अच्छा ना, ऐसे मत करो शम्मू। कहीं लेके जाते नहीं हो और इतनी गंदी जगह लेकर गए हो मुझे। ये वैसे हद है शम्मू, बड़ी से बड़ी जगह भी ले जाओ ना तुम्हें, तुम्हारा मुंह इस तरह गुब्बारे की तरह फूला रहता है। एक थप्पड़ लगाऊंगी। तुम्हें बड़ी से बड़ी जगह पे ले जाओ ना, तुम्हारा मुंह तो यूं गुब्बारे की तरह फूला रहता है। वो बड़ी जगह थी, ये घटिया सी दुकान में लेकर 150 रुपए की आइसक्रीम खिलवाने। एक्सक्यूज मी, 150 रुपए की आइसक्रीम नहीं थी, पूरे 175 रुपए की थी। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? बुशरा की बात पक्की होने दो, ले जाऊंगा तुम्हें 5 स्टार। अच्छा, मर के तो यहाँ पे बच्चों का रिश्ता तय हुआ है। अब मैं इंतजार करूं कि भाई सालों बाद बुशरा का रिश्ता तय होगा, तब आप मुझे लेकर जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हमारी शादी कभी भी नहीं होगी। बस इसी तरह हम छुप छुप के मिलते रहेंगे और एक दिन मैं ब्याह दी जाऊंगी। वैसे भी अम्मा ने तो मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे ब्याह दी जाओगी तुम मेरे लिए जरा सा स्टैंड नहीं ले सकती? तुम जैसे मेरे लिए बड़ा स्टैंड लेते हो, स्टैंड नहीं ले सकती। और हाँ, बच्चों का रिश्ता तय हो रहा है, ये बात भी मुझे कुछ से खाला से पता चली। तुमने तो मुझे ये तक नहीं बताया ये हैसियत है मेरी तुम्हारी जिंदगी में। ओह तोबा 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 यार, तुम औरतों का नेटवर्क कितना स्ट्रांग होता है।
इधर जो बात हम मर्द अभी कहने का सोचते ही हैं, वो बात तो औरतें फट से फैला चुकी होती हो। कुचिया खाला ने भी यही किया है। यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते हो। और वो बुढ़िया कुचिया खाला मुझे कहने लगी कि अगर बच्चों के घर रिश्ता नहीं लाती ना तो तुम्हारे लिए लेकर आती उस लड़के का रिश्ता। मैंने कहा खाला तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भाई मुझे क्या कमी है रिश्तों की, और मेरे लिए वही लड़का रह गया। क्या कमी है भाई मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, कम उम्र हूँ, मगरूर भी है। तो क्यों ना हूँ? उफ, इतना गरूर तो चांद को भी नहीं आता। कैसे करता वो गुरु? उस चांद पर दाग जो है रोहेल, ये क्या किया तुमने? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। अच्छा इतनी जोर से लगा है मुझे, पागल कहीं के। और फिर शेर सो गया, मेरा शेर। मेरे लिए बहुत मुश्किल है बिन तुम्हारे अमर को संभालना। गृहस्थी तुम्हारे जाने से सब बदल गया है। अकेला होकर तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी देने की कोशिश करता हूं मैं, जिसमें नाकाम। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी। मैंने ये कड़वा घूंट शाजिया सिर्फ अहमर के लिए पिया है, तो मुझे बेवफा मत समझना। शाजिया, मैं बेवफा नहीं, मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितना पहले दिन करता था, और हमेशा करता रहूंगा। इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा राज रहेगा, सिर्फ तुम्हारा। अरे अम्मा ठीक से करो ना, क्या मरे मरे हाथों से कर रही हो? अरे कर तो रही हूँ। वैसे अम्मा, तुमने लड़के की माँ को देखा था? इतनी उम्र रसीदा थी लेकिन लग नहीं रही थी। इतने टीके और बुटॉक्स लगाए हुए ना उसने अपने मुंह पर, फिट रखा हुआ है खुद को। होगी कोई 60-65 की, इससे कम की तो नहीं होगी। और बहुत मगरूर लग रही थी मुझे। मिजाज भी काफी तीखा था, ऐसा लग रहा था जैसे हमें कमतर समझ रही है। अरे नहीं, बड़े लोग हैं ना, हमारा तो नाक से टपक रही है। अच्छा बस तुम मेन मेख ना निकालना, चुपचाप शादी कर ले। कर तो रही हूँ अम्मा, और बहुत खुश भी हूँ। तुम क्या, घर का हर फर्द अब बहुत खुश है। अरे रहने दो अम्मा, कहाँ खुश हैं? खुश होते ना तो खुश नजर आते। घर में तो ऐसा शोक का समय, हर कोई अपने कमरों में दुबक कर बैठ गया जाके। खुश होते तो खुशियां मना रहे होते, खुशी का समय होता है इस घर में। ढोल बाजे हंगामे धमाल, ये सब कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी। अरे पगली, खुशियां कोई दिखा के थोड़ी मनाई जाती हैं, खुशियां तो महसूस की जाती हैं। दिखावे की खुशी भी कोई खुशी होती है क्या? कुछ भी कह लो अम्मा, साफ बता रही हूँ तुम्हें मैं। अगर खुश है ना तो खुश नजर तो आए। कोई भी खुश नहीं है अम्मा, लिख के रख लो तुम मेरी ये बात। मुसर्रत, क्यों खामखा के वहम पाल रही हो? वहम नहीं कर रही अम्मा, जो सच है ना वो कह रही हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या चल रहा है इस घर के अंदर।
ऐसा लग रहा है जैसे मौत की खबर दे दी इन लोगों को। हाय अल्लाह। और अम्मा एक बात बता दो तुम्हें, अब मेरी शादी इतनी देर से हो रही है ना, पूरे धूमधाम से होगी। हाँ, सारी रस्में होंगी मेरी, मिलाद, मेहंदी, माइयों, ढोलकी, शादी, वलीमा, खीर चटाई, सारी रस्में होंगी, बता दिया मैंने तुमको। और सुई से लेकर हाथी तक लेके जाऊंगी जहेज में मैं। हाँ और क्या, सोना, कपड़ा, लत्था, फर्नीचर, बर्तन, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ देना पड़ेगा तुम्हें मुझे। देख मुसर्रत, चाहते तो हम हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने हालात भी तो देखने हैं ना। अपनी माँ पर, अपने भाई पर थोड़ा रहम तो कर दे। अम्मा ये मेरी बारी में तुम इतनी फकीर क्यों हो जाती हो? है अपनी मजलूमियत सुनाने लग जाती हो मुझे। अरे कुछ जोड़ के नहीं रखा क्या? तुमको नहीं पता था कि बच्चों की शादी होनी है? अरे बेटियों की माएं तो बेटियों के पैदा होने से पहले से जोड़ना शुरू कर देती हैं उनका जहेज। और एक तुम हो कि इस उम्र में भी मुझे अपनी खाली जेबें दिखा रही हो। लेकिन तुमने तो सोचा होगा कि बच्चों की शादी कहाँ होनी है, तुमने तुम्हारी शादी करनी नहीं थी। पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया है? और जोर जोर से जाके बोलो, पूरे मोहल्ले को बताओ कि मैं पागल हो गई हूँ, ताकि पूरी दुनिया सुन ले, मोहल्ले वाले सुन ले, और ये जो रिश्ता तय हुआ है ना, ये भी खत्म हो जाए। मैंने कह दिया है अम्मा, मेरी शादी होगी तो धूमधाम से होगी, वरना क्या? वरना क्या होगा? वरना फांसी लगा लूंगी मैं खुद को। हाँ, और खत लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे घर वाले, खासकर मेरी माँ। बस कर दे मुसर्रत, खुशी के मौके पर ऐसी बदशगुनी की बातें क्यों कर रही है? अम्मा चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैंने बता दिया। अपने बेटे को भी बता दो, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद बता दूंगी उसको जाकर। मुसर्रत की शादी धूमधाम से ही होगी, वरना नहीं होगी। हाँ। अरे खुदाया, इसका नाम मुसर्रत तो नहीं, बगावत होना चाहिए था। सना और फादी नहीं आए? आपके भाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सना की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा है कि थोड़ी देर और आराम कर ले। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, आप बैठ, ब्रेकफास्ट कीजिए। मामूली सा टेम्परेचर था उसे। लास्ट नाइट मैंने उसे मेडिसिन दे दी थी। शी विल बी ऑलराइट। मुझे उस लड़की की बात अच्छी नहीं लगी है। आपने कुछ नहीं कहा इसलिए मैं भी चुप रही। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। हमें उनकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अरे वाह, आप तो अभी से तरफदारी करने लगे उनकी, और मैं एतराज की तो बात ही नहीं कर रही। अगर उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी तो वो पहले से बता देती ना, मुझे फोन कर देती। इस तरह सबके सामने तो बात ना करती ना। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन उनके यहाँ भी तो पहली शादी है ना। और वैसे भी आपको कॉन्फिडेंट लोग अच्छे लगते हैं। माजरत चाहती हूँ, जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने की थी ना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं, रूडनेस कहते हैं। गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने ये फैसला कैसे ले लिया है। सोच सोच के ना मुझे वॉमिट फील होती है कि वो लड़की मेरे घर में आएगी, हम सबके साथ हमारे दरमियान रहेगी। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ये फैसला ना करती। आपको एक बात बता दूं, उस लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। उसे उसकी जगह पे ही रखिएगा। ऐसे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो ना तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। शाजिया की मिसाल तो याद है ना आपको। निकल आए अब आप उसके शहर से। शादी की जगह कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं। प्लीज, अब आप टीनेजर नहीं रहे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं। एनीवेज, छोड़िए इन बातों को। ये मामला जितना जल्द तय हो जाए उतना ही अच्छा है।
आपके बेटे जो है ना दिन ब दिन जिद्दी और खुदसर होते जा रहे हैं। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा है वो लड़की आएगी तो संभालेगी, अहमर भी अटैच हो जाएंगे उसके साथ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आई एम थिंकिंग के 1-2 दिन में उनसे शादी की डेट ले लेते हैं। ठीक, जैसा आपको बेहतर लगता है। मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम आ रहे हैं। दाल अच्छी तरह से देख के लेना, हाथ लगाकर देख लेना, साबुत होनी चाहिए। वैसे पिछली दफा भी ना बिल्कुल कचरा ही दे दिया था, दाल कम और दलिया ज्यादा। अम्मा मैं यूं दालें चेक करने लग गया ना तो सालों लग जाएंगे वापस आते हुए। जैसे मिली के ले आऊंगा फिर आप खुद चेक कर लेना। रहम कर अपनी बूढ़ी माँ पर। वैसे भी यही आंखें चुनती हैं, जवान दीदे तो किसी काम के नहीं है। अच्छा जी, घर में सभी लोग काम करते हैं सिवाय बज्जो कामचोर को छोड़ के, और उसकी वजह से हम सबको बातें सुननी पड़ती हैं। सही तो कह रही है अम्मा, तुम बेटियां तो कोई सुख ही नहीं दे पाई। अम्मा फिक्र ना करें, ऐसी दुल्हन लेकर आऊंगा जो झट से घर के सारे काम अकेले कर देगी। वाह, दुल्हन लाएगा। दुल्हन को छोड़, तू पहले मुझे सौदा ला दे। एक तो हर एक को शौक है शादी का इस घर में। अम्मा क्या अब भी ना हो? उम्रें तो चेक करें ना हम लोगों की। अच्छा बताएं क्या लाना? ये ले, आधा किलो दाल मसूर की और 1 किलो चावल ले आना, हो जाएगा इसमें। समीना, चल जल्दी कर। अरे समीना, हाँ, अरे 1 किलो चावल नहीं 5 किलो चावल मंगवा भाई। खीर, कोरमा और बिरयानी। कुत्सिया, क्या मैं वही समझ रही हूँ जो तुम कहना चाह रही हो? यानी बच्चों के ससुराल वाले आ रहे हैं? हाँ हाँ आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। वाकई? चल तू खड़ा हो। ये मेरी चप्पल टूट गई है, तला निकल गया है। जलेबियां लेने से पहले ना पहले ये बनवा के लेंगे। ना 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 ना, हमारी पैंट खराब हो जाएगी। नहीं पहननी मैंने। मारूंगी, मुंह सीधा हो जाएगा तेरा, वैसे ही मुंह टेढ़ा है। चल। सारी पैंट खराब कर दिया। कोई पैंट खराब नहीं हुई, टाके जरा मजबूत लगवाना, समझ गया? अच्छा, क्या वाकई बहुत जल्दी शादी होने वाली है? हाँ, मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी बच्चों की शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। क्या जल्दी से चाय लेकर आ खाला के लिए। खाली चाय नहीं पीऊंगी, कह दिया इसको मैंने। जलेबियां और समोसे लेके आएगा ये, लेकिन पहले मेरी चप्पल जुड़वाना, समझ गया? हाँ क्यों नहीं, ये ले, ये पकड़, जलेबी और समोसे लेकर आ जा। शाबाश। हाँ, और मेरी चप्पल की सिलाई के पैसे भी इसी में से दे देना, समझ गया? बच्चों को तो बता दूं। वो मैं बता दूंगी, तुम जाओ। और जलेबियां लेने से पहले मेरी चप्पल सिलवा लेना। अच्छा हो जाएगा। और जल्दी से अच्छे टाके लगवाना, समझ गया? बैठ जाओ तुम तो, बैठ आना, जलेबियां अच्छी लेके आना, करारी करारी। ये किसका है? अच्छा, हाँ तो बस अब तैयारी कर लो, हो गई बात। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसी अच्छी खबर तो मैंने इतने दिनों में सुनी नहीं। तो मैंने सुनाई ना तुझे, बस देख ले। वैसे तुम ना हमेशा मुझे इन सस्ती चीजों पर खाते हो। अरे मेरी मोहब्बत को पैसों के तराजू में न तोलो, है प्यार तो बेसाख्ता आंखों में समो लो। निकाल कर लाए हैं ये हथेली पर दिल अपना, इस दिल के बाजार में क्या दाम है बोलो। यार अरे तू भी तो मेरा बजट देखा करना, काम है नहीं मेरे पास, मुश्किलों से अपने खर्चे पूरे करता हूँ, ऊपर से ये तेरी फरमाइशें। वैसे सही कह रहे हो, बजट तो तुम्हारा ना इन चीजों का भी नहीं है। ये तो बताओ कि ये आया कहाँ से और किस खुशी में? कुश्तियाँ खा लेना गारा ही बैठी है, ये बताने के लिए कि बच्चों के ससुराल वाले हैं ना तारीख पक्की करने आ गए। इतनी जल्दी तारीख भी लेने आ रहे? मुझे तो लगा था अभी वक्त लगेगा। कौन है बे?
इधर आ, तुझे मैंने कितनी बार मना किया? कितनी बार मना किया है? तू बताएगा तो चुप कर। तू मेरी खालाजान प्लीज। आया कैसे? आया, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। खालाजान छोड़ दो ना मुझे प्लीज, खालाजान छोड़ दो ना यार प्लीज। अरे, तेरे घर वालों के सामने तुझे छोड़ूंगी। वो तेरी ठिकनी आ जाती है ना हंगामा करने के लिए मुझसे लड़ने, उसको बताऊंगी कैसे तू यहाँ के फेरे लगाता है। कमाल करती है खालाजान, उन्होंने तो मुझे भेजे। उस ठिकनी ने क्यों भेजा है तुझे? क्यों? क्या कहा है? खालाजान बज्जो कह रही थी कि मुन्नी बाजी को जाकर बता दो मेरी तारीख पक्की हो गई है। हाँ अम्मा, ये तारीख से तो बताने आया था, और जब ये यहाँ आए तो मैंने इससे कहा कि मुझे सौदा ला दे। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि सौदा जब मैं बाहर जाया करूँ, जब मंगवाया कर। मंगा लिया सौदा, निकल यहाँ से। ये सामने ये दे, चल निकल भाग। और तू वो ठिकनी को मेरा मतलब है उस बहन को मुबारकबाद देना कि ना मुन्नी बाजी ने मुबारकबाद दी है। अब जाओ ना, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब एक मिनट, ये दे, ये तो देते जाओ। खालाजान ये अम्मा ने मंगवाए हैं। चप्पल से लगाओ, निकलो। बड़ा आया। शम्मो, तुम्हें मिलना ना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल। पता है, तुम्हारे चक्कर में 500 रुपए का नुकसान हो गया मुझे। अब ये ना हो किसी दिन तुम्हारे चक्कर में मैं ही ना कुर्बान हो जाऊं। क्या वो तुम्हें इतना अच्छा लगता है कि अगर वो तुम्हें प्रपोज करता है, उसके प्रपोजल को तुम एक्सेप्ट कर लो? खैरियत तो है? शादी मेरी हो रही है, मुस्कुराहट है तू बिखेर रही है, क्या चक्कर है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो। इंसान काम करते हुए कुछ सोच सकता है, वो वैसे ही मुस्कुरा सकता है। तुम जो सारा दिन गुनगुनाती फिरती हो, मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ? अच्छा भैया, गलती हो गई जो तुमसे पूछ लिया। काट खाने को क्यों दौड़ रही हो? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। ये तुम्हारे ही मैं सितारे मोती टाक रही हूँ मैं। अगर खराब हो गए ना फिर तमाशे करती फिरोगी। तुम्हारा भी वही हिसाब है, दिन भर होना होनी, रात को चरखा पोनी। ये सारे काम ना दिन में करने के, रात में नहीं। इनको तो ब्लॉक ही कर देना चाहिए, बिला वजह मैसेजेस पे मैसेजेस। क्या चक्कर है? कभी बिन बात के मुस्कुरा रही हो, कभी अपने आप से बातें कर रही हो। क्या छुपा रही हो बुशरा बीबी? ये तो सारी लैला वाली हरकतें हैं। अरे भाई, बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। दुर्दाना जी का मैसेज था भाई, उनको जवाब दे रही थी। मैं जा रही हूँ अम्मा के पास, अम्मा के कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ के काम करती रही ना तो ये काम नहीं होगा, बल्कि लड़ाई हो जाएगी। बज्जो राई का पहाड़ भी बनाती है, बात का बतंगड़ भी, और बाल की खाल भी निकालना जानती हूँ। ये जो बिला वजह की मुस्कुराहटें हैं, ये फोन को देख देख के बातें करना, मुस्कुराना, कोई तो चक्कर है। इसके फोन पे नजर रखनी पड़ेगी मुझे अब। चला। ये क्या, ब्लॉक कर दिया मुझे? अभी तो मैंने मैडम को हाले दिल भी नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, आई हैव सेकेंड ऑप्शन, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दूसरी शायरी देखनी होगी।
अम्मा अम्मा मेरी वो ना मोतियों वाली हेयर पिन नहीं मिल रही, तुमने देखी है क्या? ढूंढ दो ना भाई, मुझे ढूंढ के दो, मुझे नहीं पता, वरना ना मैं बाल खुले छोड़ दूंगी, फिर मत कहना कि जिन चिमट जाएंगे। फो मुसरत, छोड़ बुंदे बालियां, शाम पड़ी है तैयार होने के लिए, जरा आके मेरी मदद तो कर दे। हाय अल्लाह अम्मा, तुम इतनी गरीब हो गई, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ गई। हमेशा उल्टी बात ही करेगी। मैं कह रही थी कि जरा प्याज काट दे कोरमे के लिए। हाय अल्लाह अम्मा, क्या हो गया है? होने वाली दुल्हन से काम करवाओगी घर के? हैं तुम्हें बस मुसरत ही नजर आती है, उनसे काम करवाओ। लो ये आ गई बिहारन। कहा बिहारन है? भाभी है तुम रे, भाभी बोलते हुए मौत पड़ती है का? अच्छा भाभी बिहारन, इससे करवाए काम भाभी बिहारन से। का काम करवा लो, क्लिनिक जा रहे हैं हम। हाय माँ, आज भी क्लिनिक? आज भी का मतलब है छुट्टी करके बैठ जाएं? क्लिनिक नहीं जाएंगे तो खाओगे कहाँ से? घास फूस पे गुजारा करोगे? नवीन बेटा, अब इसका मतलब ये था कि आज इसके ससुराल वाले आ रहे हैं ना तारीख लेने के लिए। तो इका ससुराल वाले आए हैं, छुट्टी करके बैठ जाएं। जब जब इका ससुराल वाले आएंगे हम छुट्टी करके बैठेंगे। बात सुनो भाई, मेरे ससुराल वाले इतने फारिग फकट्टे नहीं है जो हर वक्त यहाँ पर आकर बैठे रहेंगे, तारीख लेने आ रहे हैं वो। और दूसरी बात ये कि आज के बाद जबान संभाल के बात करना मेरे ससुराल वालों के लिए, वरना फिर मैं दिखाऊंगी तुम्हें मुसरत के लश्कारे। अच्छा बस मुसरत, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बात कर रही हूँ। नवीन बेटा, कहने का मतलब ये था कि आज इसके ससुराल वाले आ रहे हैं, घर में काम इतना सारा पड़ा हुआ है, तो आज क्लिनिक ना जाती। मुश्किल है अम्मा, और वैसे भी इका ससुराल वाला तो रात को आएंगे, हम शाम तक घर आ जाएंगे। खुदा हाफिज अम्मा। देखा अम्मा, नंदों के टाइम पे सारे बहाने याद आ जाते हैं भाभियों को। अभी होती ना इनकी बहन की तो एक हफ्ता पहले छुट्टी लेके बैठती है। हमारा बहन का शादी होता ने तो एक हफ्ते का छुट्टी नहीं, पूरे महीने का छुट्टी लेते। सड़ गया है। देख लिए इसके तेवर, और ब्याह करो इस बिहारन को। अरे मना किया था, ये बड़ी चंडाल है, इस बिहारन से शादी मत करो। लेकिन नहीं, तुम पर तो अपने बेटे की मोहब्बत का भूत सवार था, और तुम्हारे बेटे पर इस बिहारन की मोहब्बत का भूत सवार था। भुगतो। काम कोई नहीं करेगी, बस बातें बातें बातें। यार सना, तुमने उस दिन मुझे बहुत तंग किया। ऑनेस्टली तुमने अपने भाई को एक अच्छी सी कॉफी नहीं पिलाई। दैट्स नॉट फेयर। लेकिन एक बात है, मुझे ना तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आके बहुत मजा आता है। Really? Yeah. एक तो you don't let me pay, you pay yourself. दूसरा, तुम मामा की तरह ना चू नहीं करते रहते। यार मामा बहुत तंग करती हैं शॉपिंग में। जो भी पसंद करो, जो भी चीज उठाओ, इट्स वेरी प्राइसी, कलर अच्छा नहीं है, वो वाला कलर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। यार कम ऑन, मतलब मुझे पहनना है, मेरी मर्जी, मुझे लेने दे जो लेना है। सना, you know what? मामा का ऐसा करना बहुत जरूरी है। डैड के बाद जिस तरीके से मामा ने बिजनेस को हैंडल किया है ना, बहुत मुश्किल होता है। शी इज अ स्मार्ट वुमन। She is smart and she is very strong woman. Very much. सवाल वो, मुझे अपनी स्टोरी के बारे में तो बताओ, क्या हुआ? मतलब तुमने प्रपोज किया, क्या बात की, उसने कुछ जवाब दिया तुम्हें, हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओ तो। स्टॉप सना, सारे सवालात एक साथ करोगी क्या? हाँ यार मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, I wanna know क्या हुआ है। यार सना, बात शुरू होने से पहले ही बात खत्म हो। What do you mean? Actually सना, उसने मुझे WhatsApp से ब्लॉक कर दिया। What? पेरिस में डोरिया मुझे बताते हुए भी WhatsApp से ब्लॉक कर दिया? जी। That's so embarrassing फवाद। It is. हाँ, तो अब क्या करोगे पे? अब क्या? अब दिल ने नई राह निकाल दी है। अब मैं उसे टेक्स्ट मैसेजेस करूँगा। अच्छा, तो फिर रिस्पॉन्स आया? सना, मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसे मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मेरे मैसेजेस पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही। I have no idea यार। शायद मुझे लगता है कि वहां से भी मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज रात को मिल जाएंगे। आज रात को? ऐसा क्या है? भाई की डेट फिक्स करने जा रहे ना, पता नहीं
वाह वाह वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। मतलब गेम ऑन है। But with that, I have a bad news too. क्या बैड न्यूज़ है? Actually, date fix करने के लिए सिर्फ मैं और मामा जा रहे हैं. You and भाई are not coming with us. What? मतलब दैट्स नॉट फेयर यार, इसमें मेरा क्या कसूर? चले भाई तो दूल्हा है, उनका समझ आता है, लेकिन तुम्हारा कसूर ये है कि तुम दूल्हा के भाई हो. अच्छा, यानी कि मामा जो है ना, अब मेरे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। सना, कुछ पॉसिबल हो सकता है फॉर मी? You know what? Let me think. सोचने दो मुझे. प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, हो सकता है. वैसे एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे अगर मैंने कुछ भी किया. डन 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 डन। पक्का? पक्का डन। यार फवाद, मेरा ना बहुत दिल चाह रहा है, मुझे ना कोकोनट आइसक्रीम खानी है. प्लीज गेट मी देयर. आई रियली वांट टू हैव इट राइट नाउ. दैट्स इट, जस्ट आइसक्रीम? हाँ ना. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यार चलो ठीक है. और रात के लिए जो भी बातें होंगी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं. आई एम गोना हैंडल इट माय वे. छोटी-छोटी बातें परेशान हो जाते हो. खैर मिली तो खाऊंगा। ओह माय गॉड, माय इटालियन ब्रदर. जल्दी चलो. हाँ ठीक है, बस मैं फ्री होती हूँ ना फिर करती हूँ कॉल. बाय. सना, लेट्स गो. वी आर गेटिंग लेट. जल्दी आ जाओ. ताहिर, इम्तियाज, गाड़ी स्टार्ट करो. ताहिर, कहाँ है ये दोनों ड्राइवर्स? सना, कहाँ रह गई हो? आ गई मामा, आ गई. आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी. पूरा टाइम तो लगता है ना. इम्तियाज, ये ड्राइवर नजर नहीं आ रहे. मामा दोनों ड्राइवर घर चले गए हैं छुट्टी करके। दोनों चले गए? क्यों? वो इम्तियाज की बीवी की तबीयत खराब हो गई थी और दूसरे का कोई इशू हो गया था। ओह माय गॉड, इन लोगों को बिना तभी मसले होते हैं जब हमें कोई जरूरी काम होता है. पहले बताते तो मैं कोई अरेंजमेंट्स कर लेती पहले से. अब क्या करें? नहीं, मैं तो इतनी दूर गाड़ी चला के नहीं जा रही. चलो सना, तुम लेके चलो मुझे. मम्मा, आई कांट ड्राइव देयर. इतनी पतली पतली गलियां हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं चला सकती वहाँ. हाँ तो मैं जा रही हूँ ना उन छोटी छोटी पतली पतली गलियों में, मजबूरी में रिश्ता करने. तो तुम मजबूरी में अपनी माँ को नहीं लेके जा सकती हो वहाँ पे? आई कांट ड्राइव देयर मम्मा, सॉरी. आप दोनों परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा, नो इशू. नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे. मैं नहीं चाहती कि आप वहां जाएं. We don't have any other option right now. I think he have to drop us. वरना कैसे जाएंगे? I'll stay quiet. Yes, you better behave. Yes. और वहां किसी से कोई बात नहीं करेंगे आप. Let me handle everything. चलें, let's go. We're getting late. पहले इतना लेट हो गए. मामा एक मिनट, मैं दरवाजा खोल. ओह, गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे आप. ठीक है, मैं इस मैटर पे आपसे बाद में बात करूंगी. आई एम बिजी राइट नाउ. ओके. हाँ तो मैं कह रही थी कि फिर यही डेट फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, बस अल्लाह ये दिन भी खैर खैरियत से हमें दिखाए. बहुत बहुत मुबारक हो सबा आंटी. हम सबका मुंह मीठा करा देने. हाँ बेटा. ये लीजिए सबा आंटी. थैंक यू. मैं मीठा नहीं खाती. ना आप? थैंक यू, मैं नहीं खाती. हाँ मैं अम्मी, वो खुशी के मौके पे थोड़ा सा खा ही सकते हैं ना मीठा. अम्मा आप भी खाइए ना. हाँ हाँ जरूर. तो फिर बताइए कि मायूं मेहंदी पर कितने लोग लेकर आएंगे आप? आई थिंक इवेंट तो घर का है ना, तो घर के ही लोग होंगे. आप अपना देख लीजिए. हमारी तरफ से आपको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा. दीदी
जैसा आपको मुनासिब लगे। बुशरा जाओ बेटा खाना लगाओ। नहीं नहीं, खाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है प्लीज। आप लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती इतना ऑयल वाला खाना। अच्छा, आपके लिए मुर्गी का टंगड़ी उबलवा दें हैं? उसके साथ टिंडली भी। बोलिए, अच्छा लगेगा आपको। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास पानी का मिलेगा? ठीक। बच्चों